तो हेलो एल्केन के भौतिक गुण हम देख लेते कल, ठीक है। आज यहाँ पर हेलो एल्केन की रासायनिक अभिक्रियाएं। सबसे पहले हमने क्या किया था, सामान्य परिचय लिया था। उसके बाद हमने जो है नामकरण किया था। उसके बाद बनाने की विधियां। उसके बाद हमने भौतिक गुण धर्म देखे। अब क्या है, रासायनिक अभिक्रियाएं। तो रासायनिक अभिक्रियाओं में भी क्या है, 3 कैटेगरी यहाँ पर। पहली जो रासायनिक अभिक्रिया है वो है नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। कौन सी? नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। दूसरी है निराकरण अभिक्रियाएं। या फिर इसको बोलते हैं बीटा विलोपन। बीटा विलोपन या फिर बिहाइड्रो हैलोजनीकरण। विहाइड्रो हैलोजनीकरण अभिक्रिया। ये और तीसरी अभिक्रिया जो है वो धातुओं के साथ अभिक्रिया। धातुओं जैसे सोडियम, जिंक, Mg के साथ। तो इस तरीके से जो है हेलो एल्केन की रासायनिक अभिक्रियाएं। सबसे पहला कौन सा बोला, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। दूसरा क्या है, निराकरण अभिक्रिया। और तीसरा क्या है, धातुओं के साथ हेलो एल्केन की अभिक्रिया। तो सबसे पहले यहां पर बात करते हैं नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया की, ठीक है। किसकी बात करनी है? नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया की। तो पहला क्या बोला, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया देखेंगे। कौन सा है? नाभिक रागी प्रतिस्थापन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं, नाभिक स्नेही भी बोलते हैं इसको। क्या बोला? नाभिक स्नेही। प्रतिस्थापन का मतलब तो तुम लोग समझते हो। प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है, एक की जगह दूसरे को लेना, ठीक है, एक दूसरे की पोजीशन लेना। लेकिन नाभिक रागी, ठीक है, ये नाभिक स्नेही। स्नेही का मतलब क्या है, स्नेह करने वाला होगा जो। तो किससे स्नेह करने वाला? नाभिक से, ठीक है। किससे स्नेह करने वाला? नाभिक से। अब नाभिक के ऊपर चार्ज कौन सा होता है? कौन सा चार्ज होता है? प्लस चार्ज। नाभिक और क्या बोला, स्नेही। नाभिक कौन सा चार्ज होता है? प्लस चार्ज। तो मतलब प्लस चार्ज की ओर आने वाला जो है, ये प्लस चार्ज की ओर आकर्षित होने वाला। अब एक चीज बताओ, प्लस चार्ज की ओर आकर्षित होने वाला। हमें पता है कि जो अपोजिट चार्ज होते हैं वो आकर्षित करते हैं। मतलब प्लस की ओर कौन आएगा? माइनस। और माइनस की ओर कौन जाएगा? प्लस। तो कहने का मतलब प्लस की ओर आकर्षित होने वाला, नाभिक की ओर अट्रैक्ट होने वाला। तो वो जो नाभिक की ओर अट्रैक्ट होने वाला होगा वो खुद कैसा होगा? कौन सा चार्ज होगा? माइनस। प्लस की ओर आकर्षित होने वाला जो कि क्या होता है, जो स्वयं नेगेटिवली आवेशित होता है, जिस पर स्वयं कौन सा आवेश होगा?
नेगेटिव आवेश। तो न्यूक्लियोफाइल को जो डिनोट किया जाता है इससे किया जाता है NU माइनस, NU माइनस, इससे डिनोट किया जाता है न्यूक्लियोफाइल। तो कहने का मतलब यह है कि यहां पर जो है खुद पर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव आवेश वाला होगा, और जो किसकी ओर जाएगा, नाभिक की ओर आकर्षित होगा, उसे क्या बोला जाएगा, नाभिक स्नेही बोला जाएगा। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे क्या हो गया, F माइनस हो गया, Cl माइनस हो गया, Br माइनस हो गया, OH माइनस हो गया, Cn माइनस हो गया, आदि है, बहुत से। ठीक है, ये किसके उदाहरण हो गए, न्यूक्लियोफाइल के। I माइनस हो गया, तो इनके ऊपर स्वयं कौन सा चार्ज है, माइनस चार्ज है। तो जिनके ऊपर माइनस चार्ज होता है वो क्या कहलाते हैं, नाभिक स्नेही कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं, नाभिक स्नेही। तो यहां पर क्या होगा, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं बोल रहे हो। तो एक नाभिक रागी क्या करेगा, दूसरे नाभिक रागी को क्या करेगा, प्रतिस्थापित करेगा। मतलब एक माइनस चार्ज वाला जो है दूसरे माइनस चार्ज को प्रतिस्थापित करेगा। जो माइनस चार्ज वाला है वो किसकी ओर जाएगा, प्लस चार्ज की ओर जाएगा। ठीक है, तो एक नाभिक रागी द्वारा दूसरे नाभिक रागी का क्या करना, प्रतिस्थापन। तो कहने का मतलब जो नाभिक रागी प्रतिस्थापित करेगा वो कैसा होना चाहिए, शक्तिवान होना चाहिए, ताकतवर होना चाहिए। और जिस नाभिक रागी का प्रतिस्थापन होगा वो कैसा होगा, कम शक्तिवान होगा। मतलब जब प्रबल नाभिक रागी द्वारा किसी दुर्बल नाभिक रागी का क्या कर लिया जाता है, प्रतिस्थापन, उसको बोला जाता है नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो प्रबल नाभिक स्नेही द्वारा दुर्बल नाभिक रागी का प्रतिस्थापन, प्रबल स्नेही दुर्बल नाभिक स्नेही को प्रतिस्थापित करता है। प्रबल नाभिक स्नेही दुर्बल नाभिक स्नेही को क्या करता है, प्रतिस्थापित। उसे क्या बोला जाता है, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। मतलब प्रबल नाभिक रागी जो है दुर्बल नाभिक रागी की जगह जाएगा, और दुर्बल नाभिक रागी कहां जाएगा, प्रबल नाभिक रागी की जगह। ठीक है, तो एक दूसरे को क्या करते हैं, ये प्रतिस्थापित करते हैं। जो नाभिक स्नेही होता है वो नाभिक को पसंद करने वाला होता है। तो नाभिक मतलब प्लस चार्ज को पसंद करने वाला कौन होगा, खुद माइनस चार्ज वाला। तो जैसे मैकेनिज्म क्या, हमने अभिक्रियाएं किसकी देखनी है, RH की, हेलो एल्केन की। किसकी बात कर रहे हैं हम, RH की। तो RH लेना है, RH, ये X यहां पर क्या है, हैलोजन। क्या है, हैलोजन। Cl Br I ये हो सकता है। ठीक है, और साथ में मान लो हमने क्या लेना है, यहां पर नाभिक रागी की अभिक्रिया करवाएंगे। क्या लिया, Nu माइनस, और 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो अब खुद देखो यहां पर जो ये है, ये क्या है, अधिक वैद्युत ऋणात्मक है। कौन, हैलोजन। हैलोजन क्या होता है, अधिक वैद्युत ऋणात्मक होता है, जिसके कारण से क्या कर लेगा, इस R के द्वारा दिए गए जो साझा किए गए इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। जिससे जब ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो X के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस चार्ज, और R के ऊपर कौन चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज। तो अब यहां पर ये माइनस वाला किसको प्रतिस्थापित करेगा, माइनस वाले को ही। लेकिन ये माइनस वाला किसकी ओर जा रहा है, प्लस की ओर।
इसके ऊपर क्या बोला, प्लस आया, इसके ऊपर क्या बोला, माइनस आया, ये 2 इलेक्ट्रॉन। ये न्यूक्लियोफाइल जिस पर कौन सा चार्ज है, माइनस चार्ज, ये किसको रिप्लेस करेगा, एक्स माइनस को। लेकिन ये न्यूक्लियोफाइल जो माइनस है वो किसकी ओर जा रहा है, आर प्लस की ओर। मतलब क्या है कि नाभिक को पसंद करने वाला है, तभी तो ये एक्स माइनस जुड़ा है यहाँ पे। तो कहने का मतलब अब क्या होगा, मतलब इसको क्या होना पड़ेगा, प्रबल नाभिक रागी, और ये क्या होगा, दुर्बल नाभिक रागी। तो जब प्रबल नाभिक रागी जो खुद भी माइनस चार्ज वाला है, किसको प्रतिस्थापित करेगा, माइनस चार्ज वाले दुर्बल नाभिक रागी, तो उसे क्या बोला जाएगा, नाभिक स्नेही या नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यहां पर क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल जो है एक्स की जगह पे चला जाएगा, एक्स जो है कहां चला जाएगा, न्यूक्लियोफाइल की जगह। यहां पर जो है इस तरीके से मिलेगा, आर एन यू प्लस एक्स माइनस, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है क्या हो जाएगा, यहां पे प्रबल नाभिक रागी द्वारा दुर्बल नाभिक रागी का प्रतिस्थापन हो जाएगा। तो यहां पर जो एक नाभिक रागी होगा वो कौन सा होगा, जिसका प्रतिस्थापन हो रहा होगा, वो कौन सा होगा, हैलोजन होगा। प्रतिस्थापित होने वाला नाभिक रागी होने वाला नाभिक रागी हैलोजन होगा। देख रहा, ये एक्स होगा जो प्रतिस्थापित होगा। ठीक है, हैलो एल्केन में क्या होगा, जो प्रतिस्थापित होने वाला नाभिक रागी होगा वो कौन सा होगा, एक्स, मतलब हैलोजन होगा। देखना, जैसे यहां पे हमने क्या लिया, एक्स की जगह पे Cl लिया, और ये कार्बन है, ये 3 बैलेंस है, हो सकता है हाइड्रोजन भी हो सकता है यहां पर, और एल्किल समूह भी हो सकता है। तो H HCl3 Cl, जैसे न्यूक्लियोफाइल लिया OH माइनस, तो यहां Cl पे क्या होगा, माइनस, और कार्बन पे क्या होगा, प्लस। ये OH माइनस किसको प्रतिस्थापित करेगा, Cl माइनस को, और Cl माइनस किसकी जगह पे चला जाएगा, OH की जगह पे। यहां पर क्या हो जाएगा, C इधर क्या गया, OH, और प्लस Cl माइनस, ये है इस तरीके से। इसके बाद देखो, ये तो सामान्य बात हुई। इसके बाद जो है क्रियाविधि के आधार पर, मैकेनिज्म के आधार पर जो है जो नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती है वो 2 टाइप की होती है। कितने टाइप की, 2 टाइप की। पहला होता है एक आणविक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और दूसरा होता है द्विआण्विक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। एक आणविक नाभिक रागी तथा द्विआण्विक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं समझाइए। ठीक है, तो क्या बोला, क्रियाविधि के आधार पर नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। क्रियाविधि के आधार पर कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। क्या बोला पहला, एक आणविक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। एक आणविक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, और दूसरा क्या बोला,
द्विआण्विक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, एक आणविक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया और द्विआण्विक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो देखना चीजें क्या क्या है इनमें, नाम से वैसे पता चल रहा है एक आणविक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अगर आप लोगों को जो है तीसरा चैप्टर रासायनिक बलगतिकी है, उसमें हमने आणविकता पढ़ा था। ठीक है, कि जो रासायनिक अभिक्रिया है वो कितने अणुओं पर निर्भर करती है, मतलब जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या होती है, वे अभिकारक अणु जिनके कारण क्या होती है, अभिक्रिया कंप्लीट होती है, या उन अभिकारक अणुओं की संख्या जिनके कारण वहां पर क्या होती है, अभिक्रिया पूर्ण होती है, उन्हें क्या बोला जाता था, आणविकता। तो एक आणविक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया का मतलब क्या है कि यहां पर ये ऐसी नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी जहां पर कितने अणु भाग ले रहे होंगे, एक। तो इसलिए क्या बोल रहे हैं इसको, यहां पर एक आणविक, और यहां पर कितने अणु होंगे, दो अणु। तो कहने का मतलब यहां पर देखो, एक आणविक का मतलब आणविकता कितनी होगी, एक, और द्विआण्विक का मतलब आणविकता कितनी होगी, दो। जो एक आणविक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया वो दो पदों में पूर्ण होती है। कितने स्टेप में पूर्ण होती है, दो पदों में पूर्ण होती है। और जो द्विआण्विक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है ये केवल एक ही पद में पूर्ण होती है। कितने स्टेप में पूर्ण होती है, एक ही पद में अब अगर थोड़ा बहुत ध्यान होगा, दो पदों में पूर्ण होने वाली जो अभिक्रिया होती है उसे क्या बोला जाता था, जटिल अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है, जटिल अभिक्रिया। ये जटिल अभिक्रिया। और जो सिंगल स्टेप में पूर्ण होती थी उसको बोलते थे मौलिक अभिक्रिया। ये कौन सी अभिक्रिया है, मौलिक अभिक्रिया। तो जटिल अभिक्रियाओं में जो आणविकता होती थी, ठीक है, वो किस पर निर्भर करती थी, जो धीमा पद होता था। किस पर निर्भर करती थी, जो वेग होता था वो किस पर निर्भर करता था, धीमे पद पे। तो अब अगर दो स्टेप हो रहे तो धीमा पद कितना होगा, एक ही होगा। ठीक है, दूसरी चीज क्या है यहां पर, जो दो पदों में पूर्ण हो रही है, ठीक है, इसमें जो प्रथम पद होता है वो धीमा होता है। प्रथम पद धीमा होता है, जिसके कारण जो अभिक्रिया का वेग होगा वो किस पर निर्भर करेगा, इस धीमे पद पे। और यही धीमा पद क्या होता है, वेग निर्धारक पद होता है। वेग निर्धारक पद होता है। ठीक है, कौन सा पद होता है, वेग निर्धारक। यहां पर क्या होगा, एक ही पद में पूर्ण हो रही है तो जो वेग निर्धारक पद होगा वो वही वाला पद होगा पूरा। ठीक है, इसके बाद देखना, जो एक आणविक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, सर्वाधिक जो है 3 डिग्री RH द्वारा दी जाती है। सर्वाधिक कौन प्रदर्शित करता है, थ्री डिग्री, मतलब तृतीयक हैलोएल्केन 3 डिग्री RH प्रदर्शित करते हैं।
और जो ये अभिक्रिया होती है इसमें क्या होता है, सर्वाधिक वन डिग्री RX प्राथमिक हैलो एल्केन द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं यहां पर मैकेनिज्म, क्या देखनी है, मैकेनिज्म। जैसे मैं यहां पर 3 डिग्री RX लेता हूं, अगर क्या लेता हूं 3 डिग्री RX। 3 डिग्री RX का मतलब क्या होता है कि जिस हैलोजन से कार्बन जो जुड़ा है वह कार्बन अन्य कितने R से जुड़ा होगा, 3 R से, या फिर जो कार्बन जिस हैलोजन से जुड़ा है, हैलोजन से जुड़ने वाला जो कार्बन होगा वो अन्य कितने कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा होगा, 3 कार्बन से। ठीक है, अब जैसे 3 डिग्री RX लेता हूं, CH3C, CH3 और इधर क्या ले लिया, Cl। ये क्या है हमारा 3 डिग्री RX। क्लोरीन से जुड़ने वाला कार्बन अन्य कितने कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा है, 3 कार्बन से, तो इसलिए इसको क्या बोलूंगा, 3 डिग्री RX बोलूंगा। तो ये फर्स्ट स्टेप है, प्रथम पद। तो यहां पर देखो प्रथम पद में क्या हो रहा है, जो फर्स्ट स्टेप होता है ये क्या होता है तुम्हारा, यहां पर कार्बोकैटायन का निर्माण। किसका निर्माण होगा, कार्बोकैटायन का। मतलब कार्बोकैटायन का मतलब क्या होता है कि ऐसा कार्बन होगा जिसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, प्लस चार्ज। ठीक है, तो यहां देखो कार्बोकैटायन का निर्माण किस तरीके से होता है। ये क्लोरीन जो है अधिक वैद्युत ऋणात्मक है, किससे, किस कार्बन से। तो ये क्लोरीन क्या कर लेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा, अधिक वैद्युत ऋणात्मक होने के कारण। और आगे जो है क्या हो जाएगा, CH3 इसके ऊपर कौन चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज, और प्लस Cl माइनस। यहां पर क्या हुआ, नाभिक रागी हट गया है और किस चीज का निर्माण हो गया, कार्बोकैटायन का निर्माण। ये कौन सा कार्बोकैटायन है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन है। कौन सा कार्बोकैटायन, 3 डिग्री कार्बोकैटायन। किसका निर्माण हुआ, कार्बोकैटायन का निर्माण। प्रथम पद में क्या हुआ, कार्बोकैटायन का निर्माण। किसका निर्माण होगा, कार्बोकैटायन का निर्माण। अब खुद बताओ, सामने से जो है कौन आएगा, नाभिक रागी आएगा दूसरा। जब वो नाभिक रागी देखेगा कि यहां पर क्या मिल चुका है हमें, कार्बोकैटायन मतलब नाभिक प्लस चार्ज दिख रहा है, तो वो एकदम से क्या कर लेगा, वहां आक्रमण कर लेगा, क्योंकि नाभिक रागी पे स्वयं कौन सा चार्ज होता है, माइनस चार्ज। तो जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है वो कैसे स्टेप है, धीमा पद है। कैसा है ये, धीमा पद, धीमी गति से होने वाला पद है। क्योंकि यहां पर क्या है कि कार्बन और Cl के बीच के बॉन्ड को तोड़ने के लिए क्या है, यहां पर धीमा पद होता है, मतलब बहुत लेट में टूटता है वो बॉन्ड। तो मतलब अगर ये बॉन्ड टूट गया तो उसके बाद अभिक्रिया आसानी से हो जाएगी। ठीक है, ये क्या है, प्रथम स्टेप है, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, जो कार्बोकैटायन बना है उस कार्बोकैटायन पर किसका आक्रमण होगा, नाभिक रागी। किसका अटैक होगा, नाभिक रागी का। हो गया द्वितीय पद। नाभिक रागी का क्या, आक्रमण। किसका आक्रमण, नाभिक रागी का आक्रमण होगा। तो जैसे ही जो है, जो हमारा सामने से आने वाला न्यूक्लियोफाइल है CH3
और CH3, इसके ऊपर क्या आया, प्लस चार्ज है, क्या है वो, कार्बोकैटायन। अब सामने से जो है कौन आएगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा, जिसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, माइनस चार्ज। ये जो है जैसे ही इसको जो है प्लस चार्ज दिखेगा, एकाएक जो है क्या कर लेगा, यहाँ पे अटैक कर लेगा और क्या कर लेगा, इससे जो है बॉन्ड बना लेगा। तो ये स्टेप क्या होता है, स्पीड से, तीव्र गति से, और क्या बन जाएगा, CH3 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 और OH। ये हो किसका अटैक हुआ, नाभिक रागी का आक्रमण। ये है 2 स्टेप में। तो यहां पर देखो, अगर हम बात करें कि जो तुम्हारा वेग निर्धारक पद है वो कौन सा स्टेप है, पहला वाला पद। मतलब जो अभिक्रिया का वेग निर्भर करेगा वो सिर्फ और सिर्फ कौन से स्टेप पे करेगा, धीमे पद पे। यह हमने रासायनिक बलगतिकी में पढ़ लिया। जो अभिक्रिया निर्भर करेगी, पूरा का पूरा जो वेग निर्भर करेगा, जो अभिक्रिया होने की दर है वो किस पर निर्भर करेगी, इस धीमे पद पर। कहने का मतलब कि जब तक यहां पर कार्बोकैटायन का निर्माण नहीं होगा तब तक अभिक्रिया क्या नहीं होने वाली, कंप्लीट नहीं होने वाली। क्योंकि पहले जब कार्बोकैटायन बनेगा तभी जाके कौन अटैक करेगा, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल। तो जो अभिक्रिया की दर है वो किस पर निर्भर करेगी, किस पर, पहले वाले स्टेप पर, जो कि क्या होता है, धीमी गति से संपन्न होता है। धीमी गति से संपन्न होता है। हो गया। तो आगे लिखना है इसके ऊपर, जो एक आणविक नाभिक रागी अभिक्रिया होते हैं, प्रथम पद में क्या होता है, एल्किल हैलाइड होता है। कौन होता है, एल्किल हैलाइड। अगर मैं इसके लिए जो है वेग लिखने जाता हूं, क्या लिखने जाता हूं, वेग। वेग का मतलब क्या है कि ROR लिखना है, रेट लिखना है। तो वेग नियम से ROR समानुपाती होता है, रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर समानुपाती होती है अभिकारकों की सांद्रण के गुणनफल के। अभिकारक कौन सा वाला लेंगे हम यहाँ पर, धीमे पद में जो अभिकारक होंगे, धीमे पद में कौन सा है, तृतीयक एल्किल हैलाइड। मतलब यहां पर जो अभिक्रिया की दर निर्भर करेगी वो सिर्फ और सिर्फ किस पर निर्भर करेगी, एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर। समानुपाती किसके, 3 डिग्री RX, ठीक है। सांद्रता को ये स्क्वायर ब्रैकेट प्रदर्शित कर रहा है, क्योंकि यहां पर हमने क्या बोला, जो वेग निर्धारक पद है वो कौन है, धीमा पद होता है, ठीक है। तो जो हमारा वेग निर्धारक पद था वो कौन सा पद है, प्रथम पद, जो कि क्या हो रहा है, धीमी गति से हो रहा है। तो इस प्रथम पद में जो अभिकारक अणु है वो कौन सा है, 3 डिग्री RX है। तो कहने का मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन निर्भर करेगा वो किस पर करेगा, 3 डिग्री RX पर, न्यूक्लियोफाइल पर निर्भर नहीं करने वाला है। क्या यहां पर न्यूक्लियोफाइल आया अटैक करने, पहले वाले स्टेप में नहीं आया। तो कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ किस पर निर्भर करेगा, 3 डिग्री RX पर। ROR बराबर K, जब समानुपाती का चिन्ह हटा देते क्या जुड़ जाता है, K, पर क्या आ जाएगा, 3 डिग्री RX, जैसे हमने यहां पर क्या ले रखा है, CH3 का होल थ्राइस CCl, ये ले रखा है, इसकी सांद्रता पर निर्भर कर रहा है। तो एक आणविक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया में क्या हो रहा है, प्रथम पद में एल्किल हैलाइड का एक अणु अभिक्रिया में भाग ले रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो अभिक्रिया की दर है एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करती है, ना कि न्यूक्लियोफाइल की। क्योंकि धीमा पद
अभिक्रिया का वेग निर्धारक पद है और इस धीमे पद में मतलब प्रथम पद है जो फर्स्ट स्टेप पद में अभिकारक अणु केवल 3 डिग्री RH है, अतः अभिक्रिया की दर 3 डिग्री RH पर निर्भर करती है। 3 डिग्री RH की सांद्रता पर, न कि किस पर, नाभिक रागी की सांद्रता पर, न कि नाभिक रागी की सांद्रता पर। दूसरा क्या है, यहां पर जो मध्यवर्ती बनता है वो मध्यवर्ती निर्माण होता है कार्बोकैटायन का। मध्यवर्ती कौन बनता है यहां पर? कार्बोकैटायन। मध्यवर्ती कार्बोकैटायन का निर्माण। तो अभिक्रिया का वेग जो है एक अणु पर निर्भर करता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? एक आणविक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। समझ गए? यहां पर जो है एक अणु पर जो है अभिक्रिया की दर निर्भर होने के कारण क्या बोला? क्योंकि अभिक्रिया की दर एक ही अणु RH पर निर्भर करती है, जिससे इस अभिक्रिया को SN1 अभिक्रिया कहते हैं। S क्या है? सब्स्टिट्यूशन है। N क्या है? न्यूक्लियोफिलिक। और एक क्या है? कि कितने अणु पर निर्भर कर रही है। S क्या बोला? सब्स्टिट्यूशन। N क्या बोलो? न्यूक्लियोफिलिक। और एक क्या है? एक अणु पर निर्भर। तो एक आणविक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया को किससे प्रदर्शित करते हैं? SN1 से। S क्या बोला? सब्स्टिट्यूशन। N क्या बोला? न्यूक्लियोफिलिक। और A क्या बोला? एक अणु, एक आणविक। तो एक आणविक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो क्या बोला? कौन सी अभिक्रिया है ये? SN1। लिखा आता है कि SN1 तथा SN2 में अंतर दीजिए। तो यहां पर जो अभिक्रिया की आणविकता और कोटि होती है वो एक होती है। तो अभिक्रिया की आणविकता और कोटि कितनी होती है? एक। आणविकता भी एक होगी और कोटि भी कितनी होती है? एक होती है।
इसके बाद देखो द्विआण्विक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रियाविधि। इसकी द्विआण्विक की कौन सर्वाधिक प्रदर्शित करता है? 1 डिग्री Rx। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है कि जो नाभिक रागी होता है एल्किल हैलाइड पर आक्रमण करके जो है किसका निर्माण करता है? संक्रमण अवस्था का। यहां पर कोई मध्यवर्ती नहीं बनता, यहां पर किसका निर्माण होता है? संक्रमण अवस्था का। तो देखना किस तरीके से संक्रमण अवस्था का निर्माण होगा। एल्किल हैलाइड कौन से प्रकार का लेना है? द्विआण्विक। द्विआण्विक नाभिक रागी प्रतिस्थापन मतलब जैसे हम एक आणविक को क्या बोल रहे थे? SN1, इसको क्या बोल देंगे? SN2। S फॉर सब्स्टिट्यूशन, N फॉर न्यूक्लियोफिलिक, और 2 मतलब द्विआण्विक। ठीक है, बाइमोलिक्यूलर है वो। तो द्विआण्विक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया के एक ही पद में पूर्ण होती है और सर्वाधिक किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? 1 डिग्री हेलोएल्केन द्वारा। तो जैसे मैं यहां पर 1 डिग्री हेलोएल्केन का मतलब क्या है कि हेलोजन से जो जुड़ने वाला कार्बन होगा वो अन्य कितने कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा होगा? 1। CH3 क्रियाविधि C और Cl, H ये है। अरे देख रहा है, जो कार्बन क्लोरीन से जुड़ा है वह डायरेक्ट कितने कार्बन जुड़ा है? 1 कार्बन से। तो क्या हो गया? 1 डिग्री हेलोएल्केन। 1 डिग्री हेलोएल्केन में भी क्या है? क्लोरोएथेन है, CH3 CH2 Cl, क्लोरोएथेन। तो यहां पर क्या करना है? जैसे जो है एक साथ होता है। ठीक है, यहां पे क्या होगा? पहले ही स्टेप में एक ही पद में अभिक्रिया होती है। तो यहां पर देखो किस तरीके से अभिक्रिया होगी। ये जो नाभिक रागी होता है वो पश्च आक्रमण करता है। कौन सा आक्रमण करता है? पश्च आक्रमण। ठीक है, जैसे बाहुबली को मारा था किसने? कटप्पन ने, पीछे से वार किया था, आगे से किया था। जहां से किया मतलब यहां पर पीछे से वार करने का मतलब क्या है? ये बैक साइड से अटैक करता है, पश्च आक्रमण होता है। यहां पे पश्च आक्रमण होने के कारण है यहां पे, क्योंकि जो आगे से जो है Cl है और Cl के क्या घूम रहे होंगे? यहां पे इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे। तो Cl के जब इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे तो यहां से भी कौन जा रहा है? इलेक्ट्रॉन वाला ही जा रहा है। तो ये Cl के इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे? उसको धक्का दे देंगे, मतलब प्रतिकर्षित कर देंगे। ठीक है, तो कहने मतलब यहां पर क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा अगर आगे से अटैक होगा। तो यहां पीछे से क्या होता है? दूसरी चीज के यहां पर त्रिबिंबाद भी कम है यहां पे। ठीक है, यहां पर क्या है? बड़े बड़े समूह कम है। कहने का मतलब पश्च आक्रमण होना क्या है? यहां पर आसान है। और जैसे ही पश्च आक्रमण होगा तो पश्च आक्रमण होने से क्या हो जाएगा? यहां पर जो OH है इधर से जुड़ना शुरू कर देगा। ये CH CH3H। ठीक है, इस तरीके से क्या कर देगा? ये जुड़ना शुरू कर देगा। तो यहां पर देखना Cl आ गया, इस तरीके से हो गया। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है? ये पश्च पीछे से आक्रमण हो गया। ठीक है, कहां से आक्रमण हुआ? बैक साइड से। इसको ऐसे ही लिख लूंगा, HCH3H। तो यहां पर देखो पश्च आक्रमण हो रहा है। तो अब अगर यहां पर नजर मारोगे, इसको बोला जाता है संक्रमण अवस्था। कौन सी अवस्था बोला जाता है? संक्रमण अवस्था।
तो अगर ध्यान से देखोगे जो कार्बन है, उस कार्बन ने कितने बंध बना लिए? 5 बंध। क्या कार्बन 5 बॉन्ड बना सकता है? यहां देखो ना, कार्बन 1 2 3 4 5, इसलिए मैंने 2 बॉन्ड को क्या दिखा रखा है? डैश 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 लाइन से। तो जहां भी इस तरीके से डैश डैश लाइन से दिखाया जाता है, इसका मतलब क्या है कि वहां पर कौन सी अवस्था है? वो संक्रमण अवस्था। और जो संक्रमण अवस्था होती है वो क्या होती है? अस्थायी। संक्रमण अवस्था होती है वो क्या होती है? अस्थायी। ये तो जो OH है वो कौन सी साइड से जुड़ रहा है? बैक साइड से। तो अब यहां पर क्या हो रहा है कि जैसे जैसे OH जुड़ता जाएगा वैसे वैसे Cl क्या निकलता जाएगा? बाहर होता जाएगा। जैसे जैसे क्या है, OH यहां जुड़ता जाएगा वैसे वैसे Cl क्या होता जाएगा? बाहर। तो Cl अगर बाहर होता जाएगा तो इसका मतलब Cl जब पूरा हट जाएगा तो OH क्या हो जाएगा? पूरा जुड़ जाएगा। इसी स्टेप में क्या हो जाएगा? ये OH आ गया इधर, ये CH3 H और कौन निकल गया? Cl-। कौन निकल गया? Cl-। तो ये प्रथम पद है, एक ही पद में अभिक्रिया होगी। जो ये संक्रमण अवस्था ये बहुत कम समय के लिए बनती है, ठीक है। तो हम कई बार जो है डायरेक्ट यहां से सीधे यहां चले जाते हैं, डायरेक्ट दिखा देते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना है कि यहां पर क्या होगा? पश्चात आक्रमण होगा। कारण क्या है कि आगे से जो है यहां पर बॉडी गार्ड लगे हैं। बाहुबली का जो है पीछे से वार क्यों किया कटप्पा ने? क्योंकि आगे से क्या होगा? बॉडी गार्ड थे बहुत सारे, पीछे से बैक साइड से वार कर दी। क्योंकि आगे से करता तो बाहुबली क्या कर लेता? अपने को बचा लेता। अरे प्रतिकर्षित नहीं करता क्या? उसके पास तलवार थी। वही तो हो रहा है यहाँ पे भी, इसके पास भी माइनस चार्ज है, ये सामने से क्या लेके आ रहा है? माइनस चार्ज। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? प्रतिकर्षण, क्योंकि क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन घनत्व तो यहाँ पर अधिक है। तो ये क्या कर देगा? इस OH माइनस को प्रतिकर्षित कर देगा। जब पीछे से आक्रमण होगा तो पीछे से जो है यहाँ पर क्या है? त्रिविम बाधा। त्रिविम बाधा का मतलब क्या है कि यहाँ पर बड़े बड़े समूह नहीं लगे, बॉडी गार्ड नहीं है इतने अच्छे से यहाँ पे, तो पीछे से क्या कर लेगा ये? आक्रमण। जैसे ना चोरी करने जाते हैं, जैसे चोरी करने जाएंगे, कहां जाते हैं? आगे वाले बस गेट से जाते हैं, मेन गेट से, कि पीछे से कहीं से देखते हैं पहले कि कहीं से जो है कहां से ज्यादा खाली रास्ता है, तब जाके देखते हैं कि खिड़की कहां से है, रोशनदान कहां से, क्या कैसे हो रहा है। पता चल रहा है आगे जा रहे हैं, वहां बॉडी गार्ड लगा है, वहां कॉलोनी गेट पे जो है मार पड़ गई। चोरी कौन सी क्या होनी थी, ठीक है। क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि सोना चांदी जो है उन्होंने बाहर रखा होगा तुम्हारे लिए, यहाँ यहाँ पे आना होगा, यहाँ से ले जाना, तो क्या होगा? अंदर तो घुसना ही पड़ेगा। तो कह रहे मतलब यहाँ पे कोई हो रहा है, अगर आगे जाएगा तो मारा जाएगा, फिर पीछे से जाएगा तो क्या कर लेगा? धीरे धीरे जो है यहाँ पर क्या है? अपनी जगह बनाएगा, धीरे धीरे Cl को निकाल लेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर क्या होगा? पश्चात आक्रमण होगा। कारण क्या है कि आगे से क्या है? यहाँ पर क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन घनत्व है, क्लोरीन का कौन सा चार्ज घूम रहा है? इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। अब इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं तो ये क्या लेके आ रहा है यहाँ पर? माइनस चार्ज। ये माइनस माइनस क्या कर देगा? प्रतिकर्षित। जबकि क्या करवाना था? आकर्षण। कहने का मतलब क्या है कि यहां पर क्या होगा? पश्च आक्रमण होता है। कौन सा अटैक होता है? पश्च आक्रमण। ये क्रियाविधि है द्विआण्विक की। तो अब यहां देखो, मतलब एकदम से क्या हुआ? जो नाभिक रागी था उसने जो है क्या किया? एल्किल हैलाइड पर अटैक किया और वहां पर क्या बनाई? संक्रमण अवस्था का निर्माण किया। नाभिक रागी एल्किल हैलाइड से जुड़कर संक्रमण अवस्था का निर्माण करता है। जबकि SN1 में किसका निर्माण होता था? मध्यवर्ती का। और वो मध्यवर्ती क्या होता था? कार्बोकैटायन, ठीक है। तो इसमें नाभिक रागी क्या है? एल्किल हैलाइड पर आक्रमण करके या एल्किल हैलाइड से जुड़ करके क्या कर लेगा? संक्रमण अवस्था का निर्माण कर लेगा, ठीक है। तो इसमें क्या है? मध्यवर्ती का निर्माण नहीं होता है।
दूसरी चीज क्या है कि यहां पर ये अभिक्रिया क्या हो रही है, एक ही पद में पूर्ण हो रही है। तो मतलब क्या है कि यहां पर जो अभिक्रिया की दर निर्भर करेगी वो दोनों अभिकारक अणुओं पर करेगी, इसकी मात्रा पर भी निर्भर करेगी और इसकी सांद्रता पर भी। जबकि SN1 में क्या हो रहा था, सिर्फ और सिर्फ एक ही अणु पर, कौन सा 3 डिग्री RX। यहां पर क्या है, इस RX की सांद्रता पर भी निर्भर करेगी और नाभिक रागी की सांद्रता पर, क्योंकि अभिक्रिया एक ही पद में पूर्ण होती है, इसलिए अभिक्रिया की दर सभी अभिकारक अणुओं, और अभिकारक अणु कितने हैं यहां पे, 2। सभी अभिकारक अणुओं, और कौन कौन से वो अभिकारक अणु, एल्किल हैलाइड और नाभिक रागी की सांद्रता पर निर्भर करती है। इसीलिए अभिक्रिया क्या कहलाती है, SN2 कहलाती है। क्या कहलाती है, SN2। जब मैं ROR निकालूंगा समानुपाती हो जाएगा किसके, इस एल्किल हैलाइड की सांद्रता के RX, और दूसरा किसकी सांद्रता के, न्यूक्लियोफाइल। जैसे यहां से ROR हटाऊंगा बराबर के RH की सांद्रता और न्यूक्लियोफाइल की सांद्रता। ठीक, तो कहने का मतलब क्या है कि यहां पर कितने अणुओं पर निर्भर कर रही है अभिक्रिया की दर, 2 अणुओं पर। इसलिए क्या बोला जाएगा इसको, द्विआण्विक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, SN2 रिएक्शन। यहां पर आणविकता कितनी हो जाएगी, 2। आणविकता कितनी हो जाएगी, 2, और कोटि भी कितनी हो जाएगी, 2। ठीक है, कोटि भी क्या हो जाएगी, 2। दूसरी चीज यहां पर नजर मार रहे होगे कि पश्च आक्रमण होने के कारण यहां पर प्रतिलोमन हो जाता है, उल्टा हो जाता है। यहां देखो जो नाभिक रागी यहां मौजूद था, अब नाभिक रागी कहां आ गया, पीछे से आ गया। ऐसे नहीं लग रहा, मतलब जैसे छाता खुला था और वो छाता क्या हो गया, हवा आई और वहां उड़ गया, कैसे हो गया, वो उल्टा हो गया। अरे लग रहा है कि नहीं लग रहा, ऐसे लग रहा ना। यहां देखो ये है, जैसे इस तरीके से था, जैसे CS3 H और इधर से क्या था, Cl, छाता पकड़ रखा था। ठीक है, यहां पर क्या हो गया, जैसे अभिक्रिया हुई इधर से जो है OH आ गया, इधर से CS3 आ गया, H जब उत्पाद बना तो ये क्या हो गया, प्रतिलोमन हो गया, उल्टा हो गया। मतलब जो यहां पर उत्पाद होता है वो क्या होता है, प्रतिलोमन होता है। ठीक है, इन्वर्जन प्रोडक्ट बनता है। ये ऐसे लगा लो जैसे ये दिख रहा है, पर छाता पकड़ रखा था, उल्टा छाता क्या हो गया, उल्टा मतलब पलट गया वो छाता। ठीक है, इस तरीके से था ये कैसे हो गया, ऐसा हो गया। तो इसको बोला जाता है प्रतिलोमन। तो कहने मतलब यहां पर क्या प्रदर्शित करता है, प्रतिलोमन होता है। ठीक है, क्या होता है यहां पर, प्रतिलोमन, इन्वर्जन। द्विआण्विक नाभिक रागी अभिक्रिया में क्या होता है, प्रतिलोमन। वो किस कारण से होता है, किस कारण से होता है, पश्च आक्रमण होने के कारण, कि जो नाभिक रागी था वो पीछे से अटैक कर रहा है, जो आगे वाला नाभिक रागी है वो क्या है, वो निकल जा रहा है, तो जिसके कारण क्या हो जा रहा है, यहाँ पर इन्वर्जन हो जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है, इन्वर्जन मतलब प्रतिलोमन हो रहा है, उल्टा। यहां देखो Cl यहां था नाभिक रागी, लेकिन नाभिक रागी क्या आ गया, इधर आ गया, और बाकी जो है वो ऊपर चले गए। यहां पर क्या हो रहा है, प्रतिलोमन। ऐसे मानो उल्टा छाता था, हवाई वो क्या हो गया, उल्टा हो गया, इस तरीके से ऊपर को।
यहां पर क्या होता है, प्रतिलोमन होता है, ठीक है। जबकि SN1 में प्रतिलोमन नहीं होता है। वहां पे देखा होगा जो Cl की जगह था वहीं पे क्या जुड़ा, OH जुड़ा है। वहां पर जो है क्या होता है, रिटेंशन, धारण बोलते हैं उसको। वहां पर क्या होता है, धारण होता है कि अपनी पोजीशन क्या रखी नाभिक रागी ने, वही रखी। लेकिन यहां पर क्या होता है, इनवर्जन, प्रतिलोमन होता है। तो यहां पर देखो, ये हमने देख लिया एक आणविक और द्विआणविक। एक आणविक में जो है सर्वाधिक कोण प्रदर्शित करते हैं 3 डिग्री वाले, द्विआणविक में सर्वाधिक कोण प्रदर्शित करता है 1 डिग्री। एक आणविक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया 2 पदों में। 2 पदों से ये मतलब नहीं निकालना है कि द्विआणविक बोलेंगे उसको। 2 पदों का मतलब 2 स्टेप में होगी, और जो अभिक्रिया की दर निर्भर करेगी वो कितने पे निर्भर करेगी, एक ही पद पे। और जब एक ही पद पर निर्भर करती है तो वहां पर कितना अणु आता है, एक ही अणु। तो इसलिए उसको क्या बोला जाता है, एक आणविक नाभिक रागी। एक आणविक नाभिक रागी प्रतिस्थापन में क्या होता है, कार्बोकैटायन का निर्माण होता है, यानी कि मध्यवर्ती बनता है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में कार्बोकैटायन बनता है, जो कि क्या होता है, धीमा पद होता है। सेकंड स्टेप में क्या करता है, नाभिक रागी अटैक करता है, किस पे, उस कार्बोकैटायन पे। जैसे ही नाभिक रागी को कार्बोकैटायन दिखता है, वो क्या करता है, एकदम से अटैक करता है, जिसके कारण से द्वितीय पद क्या होता है, तीव्र गति से। जबकि SN2 अभिक्रिया क्या होती है, एक ही पद में पूर्ण होती है। इसमें क्या होता है, जो एल्किल हैलाइड पर जो है नाभिक रागी आक्रमण करके संक्रमण अवस्था का निर्माण करता है, जिसके कारण जो है जो संक्रमण अवस्था होती है वो कैसी होती है, पेंटावैलेंट, पंच संयोजी होती है, जो कि क्या होती है, अस्थायी होती है। स्थायी बनने के लिए जो है वहां से क्या होता है, Cl निकल जाता है और क्या जुड़ जाता है, OH। लेकिन जो हमारा प्रोडक्ट होता है वो प्रतिलोमन वाला होता है, ठीक है। वहां पर जो नाभिक रागी की पोजीशन हो जाती है वो अपोजिट हो जाती है। क्यों, क्योंकि यहां पर क्या होता है, पश्च आक्रमण होता है, क्योंकि सामने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन घनत्व तो अधिक होता है, जिसके कारण से जो है OH माइनस कहां से अटैक करता है, बैक साइड से। यहां पर क्या होता है, पश्च आक्रमण। और सर्वाधिक किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है, 1 डिग्री। यहां पर जो है जो सांद्रता, जो अभिक्रिया की दर है वो निर्भर करती है अभिकारक अणुओं की सांद्रता। अभिकारक अणु कितने यहाँ पे, 2 है। RH पर भी निर्भर करती है और नाभिक रागी पर भी। इसलिए यहां पर जो है जो अभिक्रिया की दर है वो 2 अभिकारक अणुओं पर निर्भर करने के कारण इसको बोला जाता है द्विआणविक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। लेकिन सिंगल स्टेप में होती है, एक ही पद में पूर्ण होती है। तो इस तरीके से SN1 और SN2। कल हम बात करेंगे कि क्या हम SN1 को SN2 के तरीके से कर सकते हैं या फिर SN2 को SN1 के तरीके से। मतलब ये बात करनी है कि 2 अलग अलग मैकेनिज्म, क्रियाविधि की जरूरत क्यों पड़ी है। अरे हो तो दोनों में क्या रहा है, नाभिक रागी प्रतिस्थापन ही हो रहा है, लेकिन 2 अलग अलग क्रियाविधि की आवश्यकता क्यों पड़ी है। कहने मतलब हमने क्या करना है, कल SN1 को SN2 के तरीके से करवाना है और SN2 को SN1 के तरीके से। तब जाके हमें पता चलेगा कि हमें जो है 2 अलग अलग प्रकार की क्रियाविधि की आवश्यकता क्यों पड़ी है। तो आज के लिए इतना ही। तो